हाँ, सो थर्मल कंडक्शन हमने देखा अभी डे टू डे लाइफ की ही सारी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल कंडक्शन। देखो जैसे कि बेंच है, तो ये ऐसी तुम्हारी स्कूल की बेंच हो सपोज, आधी आधी लोखंड की और आगे आधी वुड की। ओके, तो क्या होगा, ठंडा ठंडा लगेगा विंटर में। कहाँ कहाँ ठंडा ठंडा लगेगा, अगर सीटिंग आयरन की है तो ठंडा लगेगा। क्या हुआ, ऐसे सेम ही है। अच्छा सेम ही है। अच्छा चलो कॉपीराइट लगा देंगे। ओके, नहीं लेकिन हमारी नहीं है ना, देखो हमारी तो ट्यूशन वाली है। अच्छा ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर दो मटेरियल है यहाँ पर, एक है वुड एक है आयरन, तो किसकी किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा लग रही है, गैस करो। आयरन की, यस। तो आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब क्या, कि अगर तुम उसको ठंडा कर रहे हो तो वो एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंगली ठंडा हो जा रहा है, अगर वो तुम एटमोस्फेयर गर्म है तो वो एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंगली गर्म हो जा रहा है। ओके, तो विंटर में एटमोस्फेयर ठंडा होता है और ये इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हायर है। आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी हायर है कंपेयर टू द वुड। अरे वुड तो इंसुलेटर है, उसकी कंडक्टिविटी ही नहीं है। ओके, तो उसकी ज्यादा है आयरन की, इसीलिए हमें विंटर में ठंडा ठंडा लगता है। ओके, अगर सोच लो कि तुम रेलवे स्टेशन पे ऐसी बेंच पे बैठे हुए हो, तो रेलवे स्टेशन पे बैठने वाली सीटिंग भी क्या होगी, आयरन की होगी, तो वो तो और ठंडी लगेगी, खतरनाक वाली। क्यों, क्योंकि वो भी ठंडा हो गया ना, यहाँ पर एटलीस्ट वुड तो ठंडा नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, जैसे कि ये ले लो फ्लोर, तो ये मार्बल है, तो मार्बल जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी वाले हैं। तो बाहर ठंडा है तो यहाँ भी बहुत ठंडा, तुम्हें सॉक्स पहनने पड़ेंगे, नहीं तो अच्छे से चल, मतलब बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन अगर टाइल्स लो, टाइल्स भी ठंडी होगी, लेकिन कंपेयर टू दिस नहीं होगी। ओके, उसमें थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो दोनों है, ठंडा भी होगा, फिर समर में गर्म भी उतना जल्दी हो जाएगा। ओके, दोनों वे में होगा। ओके, तो वही चीज है, ये हमारी एक एप्लीकेशन। जैसे दूसरा यूटेंसिल्स, हमें पता ही है कि हम कोई भी खाना बनाए, उसका जो हैंडल होता है वो वुडन होता है। अगर हैंडल वुडन ना हो तो यहीं से तो हमने ट्रांसमिशन ऑफ और से ये हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया था, क्या कि यहाँ से करेंगे तो ये गर्म हुआ, साथ साथ में ये पूरा रॉड गर्म होके हमने पकड़ा छोड़ दिया। ओके, तो हमें वुडन का रखना है या प्लास्टिक का रखना है। ओके, दैट्स इट। देन तुमने देखा होगा कि विंटर में बर्ड्स अपने आप को ऐसे कर लेते हैं, अपने बॉडी को फैला लेते हैं। ओके, और ऐसे ऐसे बन जाते हैं मोटे। बोले बहुत खा लिया लग रहा है। खा लिया नहीं, वो मोटे दिख रहे हैं मतलब मोटे कपड़े। जैसे कि हम नहीं विंटर में जैकेट वैकेट पहन लिए तो क्या हम मोटे हो गए? नहीं रे, वो बाहर की कवरिंग मोटी है सिर्फ। ओके, तो वो मोटे कपड़े पहने हुए, हमारी बॉडी जितनी थी उतनी ही है। वैसे ही ये लोग ने अपने पंख ओके ऐसे रख लिए बड़े बड़े। उससे होगा क्या, इनके जो ये विंग्स है ना, उनके बीच में एयर चली जाएगी। ओके, मतलब ऐसे एयर चली जाएगी। जैसे मैंने बॉडी है और उससे टच शर्ट है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो बॉडी और शर्ट के बीच में एयर आ गई। तो उससे होता क्या है, एयर अगेन, एयर भी क्या है, इंसुलेटर। एयर इंसुलेटर है, एयर जल्दी गर्म नहीं होगी, एयर जल्दी ठंडी भी नहीं होगी। ओके, तो एयर है, इसलिए क्या होगा कि बाहर ठंडा है तो फिर उसका बाहर का जो विंग होगा वो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर, ये बाहर का विंग है, ये तो ठंडा हो गया, और ये अंदर का विंग है, बीच में एयर है, तो ये ठंडा हो गया, लेकिन ये ठंडा नहीं हुआ। अंडरस्टूड। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई। जैसे कि ये हमारे फर वाले कोट्स होते हैं। ओके, तो उसमें भी वही है, इतने ज्यादा फर होते हैं, इसीलिए तो देखो नेचर ने कितना बढ़िया बना दिया है एनिमल्स को। वहां के तुम देखो शीप्स एंड और कितने बढ़िया अच्छे से फर लगाए हुए, उनके फर निकाल के हम जैकेट बना के पहनते हैं। वाह रे वाह। क्या कहना। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये फर क्या है, नेचुरली ही इंसुलेटर बना दिया गया है कि उसके अंदर एयर भी आ जाएगी और वो इंसुलेटर भी की तरह भी बिहेव करता है। क्यों? उसकी कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा नहीं और हमें कंफर्टेबल फील होगा। वैसे ही है हमारा थर्मस। तो थर्मस में हमें पता ही है कि एक कंटेनर होता है, वो कंटेनर में हम हॉट या कोल्ड फ्लूइड अंदर भर देते हैं, लेकिन आसपास का जो एरिया होता है वो आसपास का एरिया इंसुलेटर से बना हुआ होता है। ओके, मतलब इंसुलेटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मैक्सिमम और कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। देखो 100% कंडक्टर और 100% इंसुलेटर नहीं है, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही,
और अगर कितना भी अच्छा वाला इंसुलेटर लिया हो तुमने, थोड़ा बहुत तो पास हो ही जाएगा, और कितना भी अच्छा वाला कंडक्टर यूज किया होगा, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जितना भेजा उतना तो सारा का सारा मिल गया। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन कहने का मीनिंग है कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। डन? ओके। तो वही चीज है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे कि मुझे अभी याद आया तुम्हें ये बताते, जैसे कि अगर तुम ट्रेन में, ओके, ट्रेन में और से फ्लाइट में ट्रैवल करो और ट्रेन में भी एसी कोच में ट्रैवल करो, तो होगा क्या कि जैसे कि ये विंडो है हमारी, ये देखो यहां से ही समझ में आ जाएगा। ये एक विंडो है, उसके पीछे ही दूसरी ग्लास विंडो है। देखो ये जो वो एंड है वो, ओके, ग्लास है, उसके पीछे दूसरा ग्लास विंडो है। तो मतलब दो ग्लास विंडो है ऐसे, और उनके बीच में एयर है। तो होगा क्या कि पर्टिकुलरली ये गैप जानबूझ के रखा जाता है। नहीं तो एक ही ग्लास रखते हैं ना, दो ग्लास का खर्चा क्यों किया भाई गवर्नमेंट ने? लेकिन दो ग्लास ऐसे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लास जो है, ये वाला ग्लास, सपोज ट्रेन ऐसे जा रही है, ओके, तो ये वाला जो ग्लास है वो तो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बाहर ऐसा समझो 50 डिग्री सेल्सियस है, वो बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ग्लास को भी, ग्लास तो है ही हमारा क्या, इंसुलेटर, लेकिन 50 डिग्री पे तो ग्लास भी क्रैक हो जाए तो क्या लेना देना। ओके, तो ये है। ओके, अब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला है 50 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में है, और यहां पर एयर है, और फिर यहां पर दूसरा ग्लास है। तो हम जो ग्लास को टच करते हैं ना अंदर से, ट्रेन के अंदर से, प्लेन के अंदर से जो हम ग्लास को टच करते हैं, वो तो इनर ग्लास को टच करते हैं। फिर बीच में एकदम पतला, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि दो ग्लास है, देखने से नहीं पता चलेगा, देखने में तो तुम्हें एक ही ग्लास लगेगा, लेकिन बहुत ही थिन वाले दो ग्लास रखे हुए होते हैं, बहुत ही थिन वाले, उसके अंदर बीच में एयर होता है। तो एयर क्या करेगा, हीट को, अगर बाहर ठंडा है तो अंदर भी उतना ठंडा हो जाए उसको रोकेगा, और अगर बाहर बहुत गर्म है तो अंदर भी उतना गर्म हो जाए उसको भी रोकेगा, क्योंकि बीच में क्या है, एयर, और एयर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एयर इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, नॉट कंडक्टर। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे ही एप्लीकेशंस यूज की जाती है हमारी थर्मल कंडक्शन। डन? सिंपल है। ओके, तो जितने पूछे ऐसे थोड़े बहुत एप्लीकेशंस तुम बता सकते। इतना रखे क्या? पावर की वजह से थोड़ा हमारा कम हुआ, तो इतना रखते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा कर लेंगे जब भी टाइम मिले। ओके।